एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। आइए हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले चर्चा हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य है, मैं सुबह सैर करने जाता हूँ। इस वाक्य में मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य है, तुम भी सैर किया करो। उपयुक्त वाक्य में तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक एवं अन्य पुरुषवाचक। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्तम पुरुषवाचक के बारे में। बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, हम और हमारा आदि, यह उत्तम पुरुषवाचक हैं। अब हम चर्चा करेंगे मध्य पुरुषवाचक के बारे में। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाए, जैसे तुम, आप, तुम लोग, आप लोग आदि, यह मध्यम पुरुषवाचक हैं। अब हम चर्चा करेंगे अन्य पुरुषवाचक के बारे में। बोलने अथवा सुनने वाले किसी अन्य के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह, वे, उसका, उन्हें आदि। अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। उदाहरण के लिए वह तथा यह एक वचन में निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ये तथा वे इनके बहुवचन रूप हैं। इनकी पहचान के लिए कौन या कौन सा या कौन सी लगाया जाता है। आइए अब हम जानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित संज्ञा का बोध हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। साधारणतया कोई सजीव के लिए तथा कुछ निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए वाक्य है, हम आज कहीं बाहर जाएंगे। दूसरा वाक्य है, हमारे घर कोई आने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किन्हें, कहाँ, किस इत्यादि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए वाक्य है, तुम्हें किस पर शक है। दूसरा वाक्य है, अब तुम क्या करोगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संज्ञा, बात या क्रिया का संबंध व्यक्त हो, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जो, सो, जब, तब, जिसकी, उसकी आदि संबंधवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए वाक्य है, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। दूसरा वाक्य है, जो जागेगा सो पावेगा।
अब हम चर्चा करेंगे निजवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निज या अपने लिए हो वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए स्वयं, अपने आप, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए वाक्य है, हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। दूसरा वाक्य है, राकेश खुद ही सारे काम कर लेता है। अब हम जानेंगे सर्वनाम पर प्रभाव। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। लिंग बदलने पर भी सर्वनाम में कोई अंतर नहीं आता। ऐसी स्थिति में क्रिया शब्दों से सर्वनाम शब्द के लिंग की पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए वाक्य है, मैं पढ़ रही हूँ। स्त्रीलिंग की बात, यह पुल्लिंग वाक्य है, जबकि अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो मैं खेल रही हूँ, यह स्त्रीलिंग में आता है। वचन एवं कारक बदलने पर सर्वनाम का रूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए, मैं पढ़ रहा हूँ, यह एक वचन है। अगर हम बात करें बहुवचन की, हम पढ़ रहे हैं, यह बहुवचन के अंतर्गत आता है। कारक चिन्ह सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर प्रयुक्त होते हैं, जैसे हमको, उनके, आपका आदि। अब हम जानते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने जाना कि सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। हमने यह भी जाना कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। सर्वनाम का प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव बहुमूल्य हैं। अगर आप अपने सुझाव व्यक्त करते हैं तो यह आपके